वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी टोकन्स एंड डाटा टाइप्स करने जा रहे हैं। प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने स्टडी किया था हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल, हाउ टू एग्जीक्यूट, और आपने ये देखा था कि किसी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं और उसकी आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखी थी। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब सी टोकन्स। सी टोकन्स में अगर देखेंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स होते हैं, वो कैरेक्टर सेट को आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। इवन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इस टॉपिक की वेटेज की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप इस चीज को मिस कर देंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आगे हमें कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है या प्रोग्राम को राइट करना है। इस चीज को समझना क्यों जरूरी है, देखो ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी करी थी तो इंग्लिश को समझने के लिए आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए। अल्फाबेट समझने के लिए आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्ड्स के बारे में आपको सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। इन द सेम वे आपको सी टोकन्स का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब कहां अप्लाई करेंगे आपको भी नहीं पता। दूसरा, ये तो लिंकेज की बात होगी। वेटेज के हिसाब से इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शॉर्ट आंसर फॉर्म की में ही क्वेश्चन बनते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए हम स्टडी करते हैं सी टोकन्स। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है व्हाट इज टोकन। तो टोकन इज, क्या होगा टोकन? एक प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा आप उसको क्या बोलेंगे? टोकन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम। और इसको समझता कौन है? अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर। और कंपाइलर आप जानते ही हैं, कंपाइलर क्या? सिस्टम प्रोग्राम है विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स अवेलेबल इन सी। कौन कौन से टोकन्स होते हैं आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज, जैसे देखेंगे आप, कीवर्ड्स, identifiers, constants, character set and operators। तो इन सभी टोकन्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो कीवर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ये आ जाता है डिफाइन सी टोकन और एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो देखो कीवर्ड क्या होता है? दीज आर द रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं? कीवर्ड को। और वन बाय वन कुछ तो इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे, कुछ आप आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स। दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। क्या है ये रिजर्व वर्ड्स हैं और किसमें अवेलेबल है? सी लाइब्रेरी में। और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? देखो जो हम टर्बो सी प्लस प्लस करने जा रहे हैं विंडो प्लेटफॉर्म के लिए, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 32 रिजर्व वर्ड्स। जैसे आप देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप प्रेजेंट में बात करते हैं तो वहां पे आप रिजर्व वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? इज, आर, एम। पास्ट की अगर बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? वाज, वर। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप कौन से वर्ड यूज करते हैं? शैल, विल। तो इन द सेम वे सी में भी अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। तो आपने देखा ये रिजर्व है और इनकी क्वांटिटी कितनी है? 32। आइए देखते हैं वो 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसा आप देखेंगे, से स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप डेफ, एनम, और ये सभी आप जानते हैं सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो स्मॉल में आप इसको स्मॉल अल्फाबेट में यूज करेंगे और जो कैपिटल में, मतलब अपर केस और लोअर केस का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये 32 नंबर्स में क्या है? ये डिफरेंट रिजर्व वर्ड्स हैं अवेलेबल इन सी लाइब्रेरी। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो इन ये सभी किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? ये सभी लोअर केस में है। तो आप जब इन्हें प्रोग्रामिंग में यूज भी करेंगे तो किस फॉर्मेट में यूज करेंगे? लोअर केस में, बिकॉज सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। चलिए आइए अब देखते हैं कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टोकन टाइप क्या है? कैरेक्टर सेट्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। लेट अस हैव अनदर नॉलेज चेक। चलिए स्टूडेंट,